हरिओम, सभी को नमस्कार है। इस कक्षा में जिसका नाम है सुरवाणी विलासः, ये संस्कृत सीखने के लिए प्रारंभिक कक्षा है और प्रार्थना करके हम प्रारंभ करते हैं। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। तो आज की कक्षा में हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, पुनरावलोकन कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले धातु गण जो है, हमने 4 गणों को चुना 1, 4, 6, 10। तो उन धातुओं को कैसे पहचाने, इसका एक अभ्यास करते हैं। ओके, तो जैसे प्रथम गण का धातु है, उसका क्या लक्षण है, उसके लिए हमारे पास 2 मार्ग है। पहले कि एक तो अष्टाध्यायी.com है और दूसरा ये संसाधनी है। संसाधनी में ये HCU का साइट है, तो इसमें हम लोग कोई भी धातु वी कैन सेलेक्ट और उसमें रहता है भुआदि चुरादी वगैरह रहता है। तर हम इसमें जैसे ऐसा ओपन रख कर, जैसे मैं PC पर हूँ, इसको ओपन रखकर देवनागरी में हम जो धातु चाहे हम चुन सकते हैं। भी म्यूट कर रही हूँ। हाँ, तो इसमें ऐसा ओपन रख के हमने कहा कि आप हमको पुश धातु दिखाओ। तो मैंने पुश मारा, जस्ट हिट पुश का टाइप किया, तो इधर ये धातु आ गए हैं। देखिए, पुष क्रयादि, पुष धारणे चुरादि, फिर पुष दिवादि। तो ठीक है, मैंने पुषा दिवादि हिट किया और मैंने कहा रूपानी दृश्यंता। ठीक है, तो इस प्रकार उसके रूप दिखाई देते हैं। तो सारे लकार हमको जो धातु चाहिए उसका इधर मिल जाता है। ओके, सो दिस इज वन प्लेस वेयर वी कैन लर्न द धातुस। तो इसको ओपन रख लिया और हमको तो बस अभी तो लट वर्तमान बस इतना ही सीखना है, बाकी सब तो हमको उससे कोई काम नहीं है। तो इसको हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। इस प्रकार करके आप कॉपी करेंगे तो कहीं पर भी आपको ये मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये हमको पता नहीं है कि ये दिवादी है। ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर करती हूँ। तो ये दिवादी हमको पता नहीं है। तो धातु क्या है, पुष है, पुष। ठीक है, तो मैंने आपसे क्लास में प्रश्न किया था कि यदि यही धातु भुआदि गण का होता तो इसका रूप कैसे होता। मैंने इसका काउंटर उदाहरण भी आपको बताया था, बट प्रैक्टिस नहीं करवाई थी। बस इतना था कि पुष धातु में जैसे ये दिवादी गण का है, तो य से हमको पता चला, इसमें य जुड़ा है, पुष यति। तो इसी चीज का यदि हम इसका हम एक बार ये करते हैं, क्या कहते हैं उसको, अनुपूर्वी करते हैं। ठीक है, तो पुष य प्लस ति, पुष्यति। ठीक है, ये अनुपूर्वी हमारा बना है। तो यह से हमको पता चला कि ये दिवादी गण का है। तो इसी प्रकार अभी हम एक और धातु कोई भी लेते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। नृत्य, नृत्य धातु का देखते हैं वो कौन से गण का है। ठीक है, नृत्य धातु, कोई आइडिया इसका? चलो मैं बता देती हूँ, ये दिवादी गण का है। तो इसका रूप कैसे बनेगा ज्योति भगिनी? नृत्य धातु का रूप कैसे बनेगा? नृत्यति। नृत्यति। ठीक है, ये नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति, इस प्रकार। ठीक है, अभी ओके, विष धातु, विष धातु छठे गण का है, विष धातु। तो कविता भगिनी इसका कैसे बनेगा रूप? विष धातु छठे गण का है। तो छठे गण का क्या है?
इस प्रकार जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, क्या आएगा उस जगह? अ आएगा, हाँ, छठे अ। हाँ, ओ नहीं बोलेंगे आप, आ। आ। हाँ। हाँ, छठे गण का आ आएगा और इसका हल्का विशति ऐसा बनेगा। तो मैं पूछती हूँ, यदि ये धातु पहले गण का होता, नहीं है, अगर होता तो इसका रूप कैसे होता? पहले गण का लक्षण क्या है? उसका भी आ ही है, ठीक है, विकरण प्रत्यय तो आ है, तो उसका लक्षण क्या है? इसमें दीदी गुण हो जाता, विष का वेश हो जाता। विष हो जाता है, एग्जैक्टली। ठीक है, तो विष के स्थान पर हम देखते हैं कि ये वेश हो जाता है, वेशति होता। वेशति। ठीक है, ऐसा स्टार इसलिए रखा क्योंकि ये गलत है। ओके, विष के जगह पर वेश हो जाता। तो इस तरह हम पहचानते हैं धातुओं को। तो चित्त चेत देखते हैं, ठीक है, एक धातु चित्त चेत करके है। तो ये चुरादी गण का है, एक वादी का भी था, कहाँ गया चित्त? हाँ, चुरादी चित्त, सत्या चुरादी चित्त वादी। हाँ, तो इसका कैसे रूप होता होगा सुप्रिया भगिनी? चित्त धातु वादी गण का है। हाँ। चित 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 अधिक अ अधिक ती। हाँ, चित्त अधिका ती, ठीक है, चित्त अति, चितति होता कि क्या होता है इसका फॉर्म? वादी है, वादी पहले गण का है। अभी भगिनी ने बताया कि पहले गण के धातु का क्या होता है? और जो और रहता है वो इधर मतलब आके मिलता है जो मूल धातु है उसको। गुण, गुण मिलता है। हाँ, गुण मिलने से क्या होता है? गुण क्या होता है? व्हाट इज गुण? जो विकरण होता है वही। नहीं, विकरण प्रत्यय तो आ है, पर गुण होना, जैसे हमने अभी यही। देखा कि देखिए विष, ये धातु था छठे गण का, तो विष में क्या है एक्चुअली? विष इज इक्वल टू व प्लस ई है, ठीक है। हाँ। ई की जगह हाँ। क्या हुआ? बी प्लस, सॉरी, व प्लस ए हो गया, है ना, तब जाके वो वेशति हुआ। समझ गए? हाँ, ए हो। ए हुआ। तो अभी मैं पूछ रही हूँ, चित्त धातु है, ठीक है, तो ये भ्वादि गण का ही है, मैं खुद ही बता रही हूँ। तो इसका फॉर्म कैसे होगा? चित्ती मतलब त है वो पूरा आएगा। देखिए, त में कुछ नहीं होता है, वादी गण में गुण आने का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गुण कहाँ आता है? ई पर गुण आता है। हाँ, ठीक है, गुण हमेशा, चेतन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, च प्लस ई है, तो वो फॉर्म में क्या होगा, चेंज कैसे होगा? चेतती। चेतति, ठीक है, तो इसलिए वो हो गया चेतति। तो ये पहचान होता हाँ, अभी है। समझते हैं। क्या? अभी आया समझ में। हाँ, राइट, अभी समझ में आया। हाँ। एग्जैक्टली। मुझे ना प्रैक्टिकली प्रयास, ये मुझे सच में इसीलिए मैंने टेस्ट रखा था। मैंने आपसे पहले ही कहा ये मेरी टेस्ट है, आपकी नहीं है, ठीक है। तो मुझे खुद को सुधारने का था, तो सोच में पड़ गई थी कि क्या करूं, तो दिस इज द वे, ठीक है। ये करके दिखाने से मैं सोची एक्सप्लेनेशन से समझ जाएंगे, लेकिन कैसे समझेंगे, आप तो फर्स्ट लेवल के हैं, तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड अंटिल, ठीक है। तो ये है, तो इसको रूपाणी दृश्यंता देखिए, चेतति चेततः चेतन्ति, ठीक है, चित्त वादी। तो ये वादी में की है, की, दिस इज द की लेटर, की वर्ड, ठीक है। तो चित्त में चेत होगा, और एक उकार का कोई धातु लेते हैं वादी गण में, इधर देखते हैं। आत्मनेपदी तो आपको अभी पढ़ाया नहीं है, तो चीज में, हाँ, शायद ए देखते हैं एक बार, इसका मुझे भी नहीं पता क्या होगा, तो जस्ट सी, हाँ ठीक है। सो ये धातु लेते हैं एक बार, च्युत, ठीक है। ये च्युत जो धातु है वो पहले गण का है, च्युत, ठीक है। तो ये
च्यू है, च्यू, ठीक है, च्यू प्लस ऊ, ठीक है। अब बताइए इसका रूप कैसे होगा? ती जुड़ने से पहले, ठीक है, अ प्लस ती, इसको लिख लेते हैं। समझ में आया अभी क्या करना है? कविता भगिनी बताएंगी। आपका माइक ठीक हो गया? नमो नमः भगिनी। नमो नमः। हाँ बोलिए। जी नेट इशू था तो मेरा अभी स्टार्ट हुआ है। ओके, चलो बढ़िया, आपकी आवाज सुन के अच्छा लग रहा है। हाँ, तो इसका क्या होगा? च्युत जो धातु है वो प्रथम गण का है, ठीक है, पहले गण का धातु है, तो ई की जगह ए होना गुण है ना? अभी ऊ की जगह क्या होगा? ओ ओ हो ओ होगा, करेक्ट, ठीक है। तो ऊ की जगह ओ रख देंगे, तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ? वो च्य ओ त ती, समझ गए? था ता हुआ, ठीक है, तो ये च्यो हुआ, च्युत का होता है च्योत, ठीक है, तो हो गया च्योतती, राइट। इस प्रकार फिर एक और धातु लेते हैं, सिद्ध गत्याम। सिद्ध गत्याम ये हमें बताएंगी ज्योति भगिनी। सिद्ध गत्याम धातु है, पहले गण का है ये। सेध्यति ध्या क्यों होगा? सेधति, हाँ सेधति, हाँ बस खत्म, सही कहा आपने, ठीक है। सिद्ध अति पहले गण का होने के कारण क्या होगा? वो सेधति, ठीक है। देखें, एक बार देखते हैं, सेधति, सेधति, सेधतः, सेधन्ति, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, ये सब तो ठीक है, हाँ ठीक है। एक और नई चीज आपको बताती हूँ। मैंने कहा कि ई की जगह ए होता है वादिगण में। अब ये है भिदि धातु, भिदि अवयवे ऐसा धातु है, तो इसका इंद हो गया, बिंद हो गया, तो इसका क्या होना? भेन्दति होना चाहिए ना। एक बार देखते हैं कि इसका क्या रूप होता है। इसका भिन्दति ही रहता है। पूछिए क्यों? क्योंकि ये जो इदी करके है ना, इदी, यहाँ भिदी है ना, तो इदी जो है इसमें ई है, ठीक है, इसमें ई जो है, इसके कारण भिंद हो गया ना, तो जिसका इंद होता है ना, इन करके आता है ना, उनका गुण नहीं होता। ये एक और कॉम्बिनेशन है, ये नई बात है, ठीक है। इंद, भिंद, बिंद, इन सब का भी जगंड, निंद, तो निंदती ही रहता है धातु, ठीक है। निंदती देखकर आप ये मत सोचिए इसमें गुण नहीं हुआ है तो ये छठे गण का होगा, ऐसा नहीं सोच सकते, ठीक है। ये नई बात है, जहां पर इन करके दिखा धातु में, उसमें प्रोबेबिलिटी है कि वो गुण नहीं लेता, गुण का निषेध करता है वो, ठीक है। ये भवादिगण की बात है। चलिए, ये होगा कि नहीं होगा इसको देखकर बताइए। क्लिंद, इसमें गुण होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, है ना? नहीं होगा। ऐसा ही शुंध में होगा कि नहीं होगा? शुंभ में उसमें भी नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। एक बार देखते हैं, शुंधति नहीं हुआ, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे दीर्घ है तो उसमें होगा कि नहीं होगा, एक बार ये भी देखते हैं। शीक, ठीक है, शीक धातु में दीर्घ है, शीकते, उसमें नहीं हुआ। इससे क्या पता चलता है कि केवल ह्रस्व ई का होता है, ठीक है, ह्रस्व ई का ही हुआ है गुण, ओके। और ठीक है, ये तो ये सब जैसे है वैसा ही होगा। शंक, इसमें भी नहीं होगा। अंग, अंग जो भी वर्ग पंचम के हैं उन सब में नहीं होगा, ठीक है। हाँ
टिक देखते हैं, टिक में क्या हुआ, टिक्र गतौ, इसमें देखते हैं। हाँ बोलिए, कोई गेसेस, टिक में होगा कि नहीं होगा गुण? में होगा, लेकिन उसका दीर्घ टी होगा। नहीं, गुण होगा तो ए एक ही है, ए दीर्घ एक ही है, दीर्घ वाले का नहीं होगा, टी कते इसका तो नहीं होगा, टीक का नहीं होगा, पर टिक का होगा कि नहीं? टिक का होगा दीदी, टीक का नहीं होगा, क्योंकि टिक में लघु ई है ना, तो टिक। बिल्कुल, तो इसमें गुण होगा टे कते, ठीक है। ये फिर टीक का देखते हैं, इसमें टी कते होता है, ठीक है, टी कते। टीक होते हैं। ओके, अब इसके बाद देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट विल गो टू चतुर्थ गण के धातुओं के पास जाते हैं। राइट, तो इसमें जैसे शुच है, शुच धातु, ठीक है, कहाँ गया, हाँ, तो ये चतुर्थ गण का है, मैं पहले ही बता रही हूँ। चतुर्थ गण में गुण होता है कि नहीं होता है ज्योति भगिनी? गुणाभाव होता है। गुणाभाव होता है, गुण होता नहीं है। और कौन नहीं, सा गण प्रत्यय कौन सा लगता है? या लगता है। तो इसका फॉर्म क्या होना चाहिए, कोई गेस? सूच्यति। करेक्ट, शुच्यति, शुच्यति। शुच्यति चतुर्थ गण का है, ठीक है। नेक्स्ट खिद, खिद, ये बताएंगे, कविता भगिनी बताएंगे, खिद, खिद्यति, खिद्यति, खिद्यतः, खिद्यन्ति, राइट। कामिनी भगिनी बुध, ये बुध्यति या बुध्यते, यदि आत्मनेपद है तो बुध्यते। हाँ नहीं, आत्मनेपदी मत बताना, अभी केवल परस्मैपदी का चल रहा है, ठीक है। ये तो प्रथम लेवल का कक्षा है, तो प्रथम लेवल की कक्षा की ही हम बात करेंगे, ओके। और जैसे, हाँ, तो शिव सागर आप बताइए, विद धातु का क्या होगा? विद धातु, हाँ ठीक है, मैंने गलत लिया है, ठीक है, आत्मनेपदी को मत देखो, हाँ ठीक है। शुष का क्या होगा ये बताओ, शुष धातु का क्या होगा? चतुर्थ गण का धातु है ये, इसमें या लगता है, तो शुष के साथ या लगा के ती लगाना पड़ता है। अब बताओ फॉर्म क्या होगा? शुष्य, शुष्य को लगा, हाँ, शुष्य, शुष्यति, हाँ बिल्कुल, हाँ। इसी प्रकार पुष धातु का क्या होगा? कौन सा धातु? पुष्य, उसके ऊपर है पुष्यति, पुष्यति, ठीक है। अच्छा, मैं अभी आपको एक बात बता दूं कि ये जो पुष धातु और शुष धातु है, ये इनके मल्टीपल हैं, ठीक है। शुष का तो नहीं है, ठीक है, पुष का है, पुष का देखते हैं। इनके मल्टीपल धातु से देखिए, पुष वादी में है, पुष दिवादी में है, पुष एक और दिवादी में है, पुष एक और क्रियादि में है, पुष एक और चिरादि में है, ठीक है, यहाँ तक। फिर इसके बाद बाकी नहीं है, यहाँ ये 5 धातु है पुष के, ठीक है। अभी मैं आपसे प्रश्न करती हूँ, नहीं शिव सागर से नहीं, सभी से प्रश्न है ये। तो जो पुष भ्वादि का है उसका क्या फॉर्म होगा, कोई गेसेस? पुष जो भ्वादि का है वो कैसा बनेगा? ओषति। ओषति, देखें, एंड यू आर राइट, ओषति है, ओके। चलिए नेक्स्ट, हाँ अभी कविता भगिनी आप बताइए, पुष दिवादी का क्या बनेगा? सॉरी, हाँ बोलिए, पुष दिवादी का है, दिवादी का गण प्रत्यय क्या है? या, ठीक है, पुष्यति, पुष्यति, और गुण नहीं होगा, ठीक है, गुण नहीं। नेक्स्ट, इसका एक मुझे भी नहीं पता, पुष विभागे क्या फॉर्म बनेगा मुझे नहीं पता, इसका भी शायद पुष्यति ही होगा, दोनों का पुष्यति ही है। पुष विभागे भी एक धातु है और पुष पुष्टौ भी एक धातु है, ठीक है। चलिए, अब कामिनी भगिनी आपको थोड़ा पता है इसलिए आपसे ये पूछती हूँ कि क्रयादि गण का क्या बनेगा? क्रियादि गण के गणा है, गण प्रत्यय ना है,
हाँ, और इसमें भी गुण नहीं होता है, तो ये पुष्णाति होगा। पुष्णाति, देखिए गुण नहीं होता है और ना है, देखिए पुष्णाति। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है, केवल डिफरेंस के लिए बता रही थी। ठीक है, अभी सुप्रिया भगिनी बताएंगी पुष चुरादी का क्या होगा, देखते हैं। चुरादिगण में अय विकरण है ना, हाँ, पोषयति। ठीक है, अयादि अया अया भी है और उसमें गुण भी होता है। ठीक है, इसीलिए पोषयति, देखें, ठीक है, पोषति पोषयति दोनों पॉसिबल फॉर्म्स है। ठीक है, ये चलिए, एक ये हो गया, ये था। ठीक है, अब समझ में आ गया ना, एक ही धातु द्वादि में है, द्विवादी में है, चुरादी में है, उसके कैसे कैसे रूप बने देखिए। एक का पोषति बना, एक का पुष्यति बना, एक का पोषयति बना। यदि यही धातु छठे गण में होता तो क्या बनता, ये हमको कामिनी भगिनी बताएंगे। छठे गण में, सिक्स्थ गण, छठे गण में भी गुण इत्यादि नहीं होता है, तो पुष्यति बनता है। पुष्यति क्यों बनता? अच्छा हाँ, यह तो नहीं लगेगा। इसमें कौन सा है गण प्रत्यय? छठे गण में आ है, आ तुदादि, तो पुष्यति बनता, पुष्यति बनता। ठीक है, देखते हैं पुष्यति रूप है कि नहीं। 0 रिजल्ट, नो धातु, पुष्यति कोई रूप नहीं है। ठीक है, चलिए एक और धातु लेते हैं। हाँ, एक बुध, बुध भी हमने देखा कि मल्टीपल गणों में है ये धातु। एक बुध अवगमने, एक बुधिर बोधने, एक बुध अवगमने। ठीक है, 1 1 4। ठीक है, तो इसमें बुध अवगमने धातु जो है पहले गण का, उसका कौन सा रूप बनेगा? शिव सागर बताओ। बुध ये पहले गण का है। बोधति, बोधति, करेक्ट, देखते हैं। बोधति, बोधतः, बोधति। ठीक है, ये हो गया। अभी बुधिर बोधने, ये भी एक बार देखते हैं इसका क्या बनता है। इसका भी शायद बोधति ही है। ठीक है, तो बुधिर अवबोधने, बुधिर बोधने, बुध अवबोधने, दोनों का ही बोधति ही रूप है। ठीक है, दोनों एक प्रथम गण का ही है धातु। टू नो टू अंडरस्टैंड, सब वही है। ठीक है, ऐसा पता नहीं क्यों है कि रिपीटेड मीनिंग्स के एक ही धातु में एक ही रूप के साथ, पता नहीं क्यों इतने धातु से, हमको कुछ नहीं पता। एक बुध अवगमने दिवादी में है, जिसका रूप हमें सुप्रिया भगिनी बताएंगे। बुध अवगमने दिवादी, कौन सा? बुध अवगमने दिवादी, बुध्यति, बुध्यतः। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये हो गया बुध्यति, बुध्यते। ठीक है, ये आत्मनेपद का है, इसलिए चलो आत्मनेपद हमको बाद में आएगा, एडेंचक। ठीक है, तो ये बुध हो गया। बुध पुरुष मैंने दिखा दिया। और ठीक है, और कुछ धातु। ठीक है, ना विल रिटर्न टू दिस धातु पाठ। तो इसी प्रकार दुष्यति, तुष्यति, श्लिष्यति, फिर स्विद्यति, क्रुध्यति। ठीक है, क्रुध्यति, यदि ये धातु द्वादि गण का होता, इसका रूप क्या होता कामिनी भगिनी? क्रुध धातु, हाँ हरी कहिए। क्रुध धातु यदि द्वादि गण का होता तो इसका रूप क्या होता? क्रुध का क्रोध हो जाता और क्रोधति रूप बनता, और ज्योति भगिनी आप बताइए, इसका क्रोध्यति क्यों नहीं होता? पहले गण का हुआ तो इसमें गुण है, इसके लिए यह ऊ से क्रो ओ हो गया, इसलिए क्रोधति हुआ ये। हाँ, तो क्रोध्यति क्यों नहीं हुआ? इसका गण विकर्ण अ है, इस वजह से। हाँ, तो याद या दिवादी का है, दिवादी का नहीं है। हाँ जी, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ। ठीक है, ठीक है, एक सिद्ध यहाँ पर भी है। देखिए सिद्ध का भी हम खोज सकते हैं। ठीक है, सिद्ध को खोजेंगे, 3 गणों में है ये। ठीक है, एक है वादी, एक दूसरा भी वादी, तीसरा दिवादी। ठीक है, शिधु शिधा गत्याम, शिधु शास्त्रे, शिधु सानराधौ।
तो शिधु संराधौ दिवादी का है, तो इसका क्या रूप बनेगा कामिनी भगिनी? दिवादी का विकरण ही क्या दीदी या है तो सिद्ध्यति। सिद्ध्यति, करेक्ट। और इसका क्या बनेगा शिव सागर? हाँ चलो कामिनी भगिनी बताओ। हाँ दीदी, सेधति रूप बनेगा। सेधति होगा, ठीक है। इसका भी एक बार देख लेते हैं। हाँ, इसका भी सेधति वादिगण का है, तो दोनों धातुओं का सेधति ही होगा, ठीक है। अरे तो एक और लेते हैं नेक्स्ट, इसी प्रकार का रिपीट होने वाला धातु है क्षिपा, ठीक है। क्षिपा तुदादी में है, क्षिपा दिवादी में है, तो ये दोनों हमको सुप्रिया भगिनी बताएंगी। दोनों के रूप बता दीजिए भगिनी आप। क्षिप दिवादी में है तो क्षिप्यति, ओके, क्षिप्यति। और वो तुदादी में अगर होता है तो क्षिपति ही रहेगा। करेक्ट, ठीक है, क्षिपति ही होगा, ठीक है। एक क्षी धातु है, देखो कितने सारे हैं इसके, देखिए 1 2 3, ठीक है। ये बाकी क्षिपा क्षिपा क्षीण ये अलग अलग है। क्षिपा एक और है, देखिए इसी को मैं देख रही थी, आया नहीं, देखिए उसने ना इसमें ये नहीं लगाया, हलंत नहीं लगाया, इसलिए सर्च में नहीं आया हो। एक्चुअली क्षिपा इतने सारे हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्षिपा डालती हूँ, तो देखिए क्षिप क्षिपा क्षिप, वही मैं इसी के लिए देख रही थी। चुरादी का भी एक है, आया क्यों नहीं बोल के, ठीक है। अच्छा चुरादी का होगा तो क्या होगा? क्षेपयति, क्षिप्यति। क्षिप्यति, हाँ, तुदादी का नहीं, ये क्षेपयति। ये दिवादी का क्षिप्यति, तुदादी का क्षिपति, चुरादी का क्षिप्यति, नहीं, चुरादी का क्षेपयति होगा। क्षेपयति। हाँ, तो इसमें गुण नहीं हुआ, तो कुछ कुछ में यही मैंने बोला था, कुछ प्रॉब्लम होता है, मतलब प्रॉब्लम नहीं, ये वैरायटी होती है, तो उसके कारण इसमें गुण नहीं हुआ, तो क्षिपयति ही हुआ। तो ये थोड़ा देखना पड़ता है, फिर आप एक बार देख के इसको याद रख लेंगे तो सही होगा, ठीक है। क्षिपयति गणों में कुछ स्पेशल धातु होते हैं ना, जैसे सामान्य नियम से हटके ऐसे धातु को याद रखना होता है। ऐसे धातुओं को याद रखना, इसको मितादी या कुछ बोलते हैं, मुझे भी ठीक से नहीं पता, पहले पढ़ी थी अभी भूल गई। तो वो कुछ मितादी गण कुछ होता है जिसमें गुण नहीं होता है, तो ये धातु पाठ जब हम अच्छे से पढ़ लेंगे ना तब हमको पता चल जाएगा। जैसे ये वाला है ना, इसको आप अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो आपको बहुत क्लियरली सब पता चल जाएगा। ये भूप सत्तायाम, इस प्रकार का धातु पाठ कोई भी पुस्तक खरीद लीजिए आप। मेरे पास अभी हैंडी नहीं है, हैंडी होता तो मैं आपको दिखा देती। तो उसमें कुछ अंतर्गण होते हैं, तो उसमें छोटे छोटे और भी गण होते हैं, तो वो तुदादी में भी कई गण हैं, क्षमादि गण है, तो ऐसा छोटे छोटे गण होते हैं, तो वो सब देखना पड़ता है। जैसे शम धातु आपको दिखा देती हूँ, शम धातु जो मुझे याद है वो दिखा देती हूँ। तो अरे बाप रे, इसके भी 3 हैं क्या, मुझे पता ही नहीं था। हाँ है ना एक्सेलेंट। तो शम धातु दिवादी का है, इसका आपको क्या लगता है इसका क्या फॉर्म होगा? नॉर्मली दिवादी का है तो शम्यति होगा, है ना, पर इसका क्या होता है मालूम? शाम्यति होता है, शाम्यति, ठीक है। क्योंकि इसमें एक 8 धातुओं का एक गुच्छा है, जिसमें वो ह्रस्व होने पर भी, ह्रस्व होने के बावजूद उसका दीर्घ होता है टी फॉर्म में, ठीक है, ऐसा। तो ये शम का भी देख लेते हैं, ठीक है। शम वादी का है तो शम दर्शन है, ये मुझे पता ही नहीं था क्या धातु है। शम उपशमे, ये तो हमने देख लिया। शम आलोचने चुरादी है, तो देखते हैं। तो मेरे ख्याल से शमयति होना चाहिए चुरादी का, और शमति भादी का होना चाहिए, और शाम्यति तो दिवादी का है, वो तो पता है, ठीक है। शमति ये हो गया, ठीक है। शम का शमति, क्योंकि इसमें कोई गुण का होने का कोई चांस नहीं है, और आ का गुण आ ही है, ठीक है। अगर गुण हुआ भी होगा व्याकरण रीत्या तो आ का गुण आ ही है, और ये शाम्यति हो गया, और ये दशम गण का शामयते, ठीक है, दशम गण का आत्मनेपदी है इसलिए, ठीक है, ये हो गया। तो इस प्रकार धातु गण, ओके। तो ये आप इसको अच्छे से देख सकते हैं।
और नेक्स्ट क्या बताना चाह रही थी, एक ये बताना था और एक, तो इसमें भी सीखने के लिए आराम से इसको ले सकते, जो धातु चाहिए उसको मार के आप इधर देख सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, लिख धातु नहीं दिखाए ना, लिख का फॉर्म बताती हूँ, वो कौन से गण का है आप बताइए, ठीक है। लिखती प्रथम गण, भ्वादि गण, तो दादी गण, तुदादी गण था, तुदादी। नहीं हुआ है। लेखती होता तो भ्वादि गण का होता, ठीक है। बाप रे, कर्तरी प्रश्न का एक वचन, लेखती दशम गण का, ओके, दशम गण का है, नहीं ये वादी का है, लेखती, अच्छा वादी में भी एक लिख धातु है, बाप रे, अभी पता चला मुझे, इंटरेस्टिंग है ना। लिखा डाल के देखते हैं, 2 आएंगे क्या, हाँ ये तो 2 धातु है, लिखा अक्षर विन्यास है, लिखा गतौ, ठीक है, तो एक लेखती भी धातु है, ओके राइट। तो दीदी वो लेखती धातु है, उसका मतलब लिखना नहीं है, गति है उसका अर्थ। गति है उसका अर्थ, टू गो, ठीक है। ये तो मतलब जाना अर्थ में, वह जाता है कहीं, तो सह लेखती कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कितना कंफ्यूजन, अगर कोई बच्चा लेखती बनाए तो उसे हम डांटेंगे कि तूने गुड़ कर दिया। हाँ चलिए, क्षालयति, हाँ सॉरी, क्षालयति ये कौन से गण का है, चुरादी। चुराती। क्योंकि क्षालय, लय ल आया में है और धातु क्षल है, देखिए, ठीक है, क्षल को क्षाल प्राप्त हुआ, तो दशम गण के धातु थोड़ा फ्री बिहेव करते हैं, कभी गुण नहीं होता है, कभी गुण होता है, कभी दीर्घ होता है, ठीक है, कुछ कह नहीं सकते, तो ये भी 2 धातु है, 86 नहीं 86 तो क्षालय निजंत है, अच्छा ठीक है, एक ही धातु है क्षालय, और एक धातु है मिलती, ठीक है, मिलती ये कौन से गण का है, तुदादी। तुदादी गण का है, क्यों है तुदादी गण का, क्यों है ये, ऐसे पता चला, ऐसे बीच में रखूंगी मैं, मिलती है तो उसका मेलती नहीं हुआ, इसके लिए। वेरी गुड राइट। तो नेक्स्ट धातु देखते हैं, प्रयास करते हैं इसका क्या फॉर्म होगा, देखिए, हाँ तुड़, तुड़ का क्या होगा फॉर्म, तुड, तुड का तुडती होगा, तुड़ती होगा क्या, देखते हैं, तुड़, आप क्लैरिटी आ गई अच्छे से, धातुओं के गण को इस प्रकार करते हैं, ठीक है। और उपसर्ग पूर्वक धातु का भी एक बार आपको दिखाना चाह रही थी, तो जैसे उपसर्ग का है तो बस इन्हीं का ये सारा जो लेटर पार्ट है, जैसे प्रत्यय का पार्ट है वो चेंज नहीं होता, ठीक है, जैसे हम भवती लेते हैं, ठीक है, तो ये जो भवती भवतः भवंती है भूसत्तायाम, ओके, एक भू प्राप्त भी है क्या, अच्छा, तो इसमें भवती, बस ये इसको कुछ नहीं होगा, सारा कुछ आगे जुड़ेगा, है ना, तो वो प्रभवती, जैसे प्र लगाया प्रभवती, परि लगाया परिभवती, अनु लगाया अनुभवती, बस इतना ही है, अभिभवती, अधिभवती, ठीक है, गच्छति ले लिया हमने, ठीक है, गच्छति को गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, ओके, तो ये अधिगच्छति, अवगच्छति, प्रगच्छति, संगच्छते वो अलग होता है, और विगच्छति नहीं होता है, इसका ऐसा कोई फॉर्म नहीं दिखता, तो इसमें हमारे पास यहाँ उपसर्ग लगाकर भी देखने का है, तो एक काम करते हैं, इसमें गच्छ गम्ल गतौ ले लेते हैं, गम्ल गतौ धातु लेकर कुछ उपसर्ग लगाते हैं, इसके रूपाणि दृश्यन्ताम, और कुछ अधि लेते हैं, ठीक है, तो आ गया अधिगच्छति, अधिगच्छतः, अधिगच्छन्ति, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, और फिर हमने अनु लिया, अनुगच्छति, अनुगच्छतः, अनुगच्छन्ति, फिर हमने लिया
थोड़े कॉम्बिनेशंस भी होते हैं। तो मैंने ये बोला था जैसे ये कॉम्बिनेशन अभी और उपा है, ठीक है, तो अभी उपगच्छति होगा, तो भा पर ई है, वो ई और ये ऊ मिलकर अभ्यू हो जाता है, ठीक है। जैसे अभी बताती हूँ, ई प्लस ऊ आया है ना, अभी प्लस ऊ आया है ना, जैसे अब ई ऊ, तो हमको बस इतना ही, इतने पर ही काम करना है। अभी है ना, ये अभी है, उस पर ऊ आया है, तो ये क्या होता है, अब और ई की जगह यह आता है। ये संधि नियम है, ठीक है। तो वो हो गया अभ्यु, तो वो या कहाँ से आया, ई की जगह पर आया, ई की जगह पर या आया, ठीक है। ऐसा ऐसा लगाते हैं इसको फिर क्लियर, ये क्लियर समझ में आ गया। अब ई अभी प्लस ऊ था, अभी उपा था, ठीक है, तो अभी उपा का क्या हुआ, अभ्य उपा हुआ, तो वही हो गया अभ्युपा। बस ये संधियों के नियम में बता रही थी, अभी देखेंगे अभ्युपगच्छति। फिर हमने लिया अभी अनु, हाँ, इसका क्या होगा कविता भगिनी, अभ्यनु, अभी प्लस अनु, अभ्यनु, ठीक है, अभी प्लस अनु अभ्यनु, तो ऐसा कोई धातु का नहीं है, ठीक है। एक और है प्रति उपा, चलो ये भी वही होगा। मुझे लगा मेरे, अच्छा इंटरनेट चला गया, ओके। और सम अधि, तो इसका तो बिल्कुल साफ है, सम और अधि मिलकर समाधि बनता है, ठीक है। बस इतना ही है और कुछ नहीं। उपा आंग, उपांग, उपसर्ग, जितने भी उपसर्ग लगे बस उसका थोड़ा संधि बीच में देख लेना पड़ता है। राइट साइड वाला अंश एक भी प्रतिव्यांग, तो प्रतिव्यांग होगा वो, प्रतिव्यागच्छति, ऐसा ऐसा कोई रूप नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा है। प्रति प्लस वी प्लस आ, तो प्रतिव्यागच्छति, ठीक है। प्रति प्लस उपा क्या होगा कामनी भगिनी, प्रत्युप, प्रत्युप, बिल्कुल ठीक है। ऐसा ये उपसर्गों का है। और क्या बताना था उपसर्गों में, उपसर्ग का डेफिनेशन है, उपसर्गाः क्रिया योगे, जब क्रिया के योग में आते हैं तो ये एक्चुअली कुछ अव्यय ही है नॉर्मली, तो इनके कई नाम हैं, तो ये कई जगह पर कई रोल्स प्ले करते हैं। जब ये क्रिया के साथ जुड़ते हैं तब इनको उपसर्ग बोलते हैं, ठीक है। एक बार उपसर्ग का पाठ खोलती हूँ एंड विल सी, कुछ इसमें भी रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। धातु के साथ, ये धातु के पूर्व जुड़ता है उपसर्ग, ठीक है। और इसके नाम निपात है, एक्चुअली निपात कुछ अव्यय होते हैं, तो वो उसके जुड़ने से क्रिया के साथ जुड़कर वो क्या कहते हैं उपसर्ग बनते हैं, ठीक है। इसके बाद ये देखिए, जो इतना भी आप बता देते तो चलता एग्जाम में, धातु हो पूर्व उपयुज्यन्ते, धातु के पूर्व जब जुड़ते हैं तब ये उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद अच्छा ये मैंने थोड़ा बदल दिया था, उपगमः अभ्युपगमः, फिर अच्छा ये इसके जगह पर आई शो यू दैट पीडीएफ था ना, पीडीएफ कहाँ चला गया, तो उपसर्ग, तो इसमें जो आपको दिखाया था वो इसमें है, ठीक है। हाँ, तो उपसर्ग कार्यम क्या है, तो 3 कार्य है इसके, ठीक है। तो ये इनको उपसर्ग कहते हैं और इनके कार्य ये हैं। फिर उपसर्ग में संधि लगता है, यही अभी मैं आपको दिखाई हूँ, ठीक है। उपसर्गान्तः प्लस उपसर्ग आदि ही, ये मैंने बताया था। अभी प्लस उपा, अभी के अंत में ई है, अभी के उपा के अंत में प्रारंभ में ऊ है, तो अ प्लस ऊ जुड़कर अभ्यू, ई प्लस ऊ जुड़कर यू हो गया, ठीक है। वैसा इसी प्रकार, ठीक है। और वो तालिका का क्या था, बस इतना ही था कि आपको उसमें बताना था, ठीक है, कि कौन सा ये धातु पाठास एंड गणास में है शायद, ये मैंने ये तालिका आपको करने को बोला था। ये
कहाँ चला गया, ये वाला, ये तालिका में आपको दिखाई थी, ये था 3x3 टेबल करके मैंने आपको बताया था। तो 3x3 प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष वर्सेस एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचन, इधर ये रहेगा, इधर ये रहेगा, ये तालिका। सभी लोग नहीं बना पाए इसको, 3x3 टेबल ये, ठीक है। चलिए, इसी के साथ अभी ऐसे कुछ सेशंस रखा करेंगे, एक एक टॉपिक के बाद थोड़ा रिवीजन सेशंस रखने के बाद मैं एग्जाम लिया करूंगी, ठीक है। फिर आपको बहुत सारी चीजें क्या है, और आप हेजिटेट मत कीजिए, क्लास में आपको ये चाहिए था तो आप पूछती हैं होमवर्क क्या है भगिनी, आप पूछती हैं क्लास में, पर मैं अपने लिमिटेशंस बताई हूँ ना, इसी कारण से मैंने कुछ बोला नहीं था, ठीक है। तो कुछ भी है, सभी मैंने पॉइंट्स नोट कर लिए, देखिए प्रैक्टिकली आपको ये सब दिखा के करने का कोशिश करें। चलिए, अभी क्लास क्लोज करते हैं। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु। चलिए, धन्यवाद दीदी। धन्यवाद भगिनी।